अस्सलाम वालेकुम। उमैर हसन के चैनल में आपको खुशामदीद है जी। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इसमें मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत पॉइंट मुबारक विलेज में, जो कि कराची से थोड़ा सा दूर बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ ही लगता है। यह मुबारक विलेज और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ का साहिल है, साफ़ सुथरा साहिल, अच्छा पानी। आप वीडियोज़ में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की लहरें जो हैं वो खूबसूरत तरीके से आ रही हैं। यहाँ पे पानी के आपको दो दो शेड, जिसको हम कहते हैं कि जो यूरोप साइड का पानी होता है समंदर का, वैसा नज़र आ रहा था। तो साथ ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसके साथ पहाड़ रखे हुए हैं। पहाड़ी सिलसिला है पूरा यहाँ पे, जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है। और सामने इसके चरना आइलैंड लगता है। चरना आइलैंड जाने के लिए आपको बोट करानी पड़ती हैं। अभी मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से और किस तरह से चरना आइलैंड जाया जाता है। और ये देखिए इसके साथ पूरे पहाड़ी सिलसिला हैं। चलते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ पे कौन कौन से खूबसूरती के पॉइंट मौजूद हैं। जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी में आना होगा। तो हम लोगों का एक ट्रिप है, तो हम लोग कोस्टर में आ रहे हैं और हमारे सफ़र का आगाज़ कराची के इलाके साइड एरिया से हुआ है। साइड एरिया से होते हुए हम लोग गुलबाई और गुलबाई से माड़ीपुर रोड जो हॉक्सबे की तरफ जा रहा है, इसी रोड को फॉलो करते हुए जाएंगे, क्योंकि यही रास्ता है जो हॉक्सबे से आगे मुबारक विलेज की तरफ जाएगा। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। अगर आप गुलबाई और माड़ीपुर साइड से जाएंगे तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ये रास्ते की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको रास्ते के खूबसूरत मनाजिर दिखाए जाएं, कि जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है। यानी कि रेगिस्तानी इलाका भी आपको नज़र आएगा, दूर दूर पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आएगा, कहीं हरियाली है और कहीं पूरा रेगिस्तानी सिस्टम है। तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला के करिश्मात हैं कि हमें कितना खूबसूरत पाकिस्तान दिया और कितने अच्छे समंदर और कितने अच्छे दरिया और पहाड़ दिए हैं। अभी मैं आपको वहाँ पे समंदर पे जाके दिखाता हूँ कि वहाँ के व्यूज़ कैसे हैं। जी, अब हम पहुंच चुके हैं मुबारक विलेज में। यहाँ के मनाजिर देखें, खूबसूरत समंदर, खूबसूरत व्यूज़ है। आपको बिल्कुल टू शेडेड वाटर जो होता है वो आपको नज़र आएगा, ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का। और देखते जाइए और महसूस होते जाइए खूबसूरत समंदर। इस साहिल की सबसे ख़ासियत यह है कि इसके साहिल के बिल्कुल साथ में ही गहरा समंदर है। देखें, आपको सामने लांचें खड़ी हुई और कश्तियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। और बिल्कुल सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है सामने, जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये है चरना आइलैंड। आपको चरना आइलैंड जाना होता है स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो फिर मुबारक विलेज पे रुकते हैं, यहीं से आप बोट वगैरह करवाते हैं और बोट करवा के फिर आप चरना आइलैंड जाते हैं। तो चरना आइलैंड का तकरीबन यहाँ से जो सफ़र है वो आधे से पौने घंटे का है। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मुबारक विलेज पे। मुबारक विलेज के खूबसूरत मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अच्छा, अब मैं जिस पॉइंट पे बैठा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ये पहाड़ों के अंदर जाके काफ़ी आपको मिलेगा। इस पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके तीनों तरफ पहाड़ हैं, पत्थर हैं और एक तरफ से जो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। अब वो पानी बिल्कुल स्लो स्लो आता है और आप बिल्कुल बीच में बैठे, ऐसा लगेगा आप स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं।
यहाँ की एक और ख़ासियत यह है कि यहाँ की जो रेत है वो कराची के दूसरे साहिलों की निस्बत चेंज है। ये देखें, ये रेत के अंदर ठीक ठाक जो है पाँव दब रहा होता है, जिस तरह रेगिस्तान की रेत होती है ना। ये देखेंगे मेरे लेफ़्ट साइड पे सूखी हुई रेत, जिस तरह कुन मलीन में अगर आप बलूचिस्तान की दूसरी साहिली पट्टी पे जाएँ तो वहाँ पे भी आपको ऐसी ही नज़र आएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, तो ठीक ठाक ज़ोर लगता है और अच्छी खासी ज़बरदस्त किस्म की रेत है ये। और साथ में इसके बोट खड़ी हैं, ये बोट की रस्सियाँ। मुबारक विलेज की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, ये देखें खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये जो पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये पानी से हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको छोटा किया गया है। ये देखें, ये बाकायदा पानी टकरा के ये पानी की वजह से छोटे छोटे टुकड़े इसके हो चुके हैं वहाँ। ये देखें, खूबसूरत तरीन पहाड़ हैं और दूर दूर देखेंगे तो दूर दूर बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आएंगे। बेहतरीन सिलसिला है, बेहतरीन पहाड़ है, बेहतरीन पानी है, बेहतरीन आबो हवा है, सफाई सुथराई है, कचरा आपको नहीं नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कम आती है। ये थोड़ा सा दूर है, इसके लिए आपको अपनी प्राइवेट जो है कन्वेंस में आना पड़ता है, तो थोड़ा कॉस्टली भी है। तो अच्छा पॉइंट है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लाजमी आएँ इस पॉइंट पर। बेहतरीन पॉइंट है, बेहतरीन व्यू है और सामने बिल्कुल जो है आपको पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बन रही है। और ये देखें, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, कुछ हमारे अलावा भी हैं। और बेहतरीन ज़बरदस्त पॉइंट है। मुबारक विलेज की एक बहुत बड़ी ख़ासियत वो ये है कि यहाँ का एडवेंचर ट्रैक है। अगर आप आए हैं और सिर्फ समंदर से ही होकर चले जाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इन एडवेंचर ट्रैक से गुज़र के जाना है, यहीं से आना है और इसको एंजॉय करना है कि किस तरह से पहाड़ों के ऊपर और नीचे ख़तरनाक रास्तों से होते हुए जाएंगे। और आगे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं जहाँ से अभी हम हो के वापस जा रहे हैं। ये देखिए, अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात का मुजाहरा करना है आपने। यहाँ से ऊपर का भी एक रास्ता है और नीचे से भी एक रास्ता मौजूद है, तो हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आसान रास्ते को अपनाएं और आसानी से सफ़र को तय करें। ये देखें, मैं नीचे से आ रहा हूँ और अब इनके ऊपर से होता हुआ मैं सफ़र अबूर करूँगा। और अब हम साहिल पे आ चुके हैं।